हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के द्वारा हम आपके लिए गुजरात बोर्ड का संस्कृत जो कि क्लास 9th का है कि चैप्टर 5 को लेकर आए हैं, जिसका नाम है सुभाषित वैभव, जिसका अर्थ होता है ग्लोरी ऑफ गुड सेइंग्स, जिसे हम सुभाषित ही समृद्ध है ऐसा भी कह सकते हैं। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सुभाषित वैभव। In Sanskrit literature, the longest poetic work is known as Mahakavya, and the smallest poetic work is known as Mukta. संस्कृत लिटरेचर में, संस्कृत साहित्य में हम जो सबसे लंबा काव्य होता है, काव्यात्मक जो कार्य जिसे हम कह सकते हैं, पोएटिक वर्क यानी काव्यात्मक कार्य को हम महाकाव्य के नाम से जानते हैं, और सबसे छोटा काव्य कृति को, सबसे छोटे काव्य कृति को या काव्यात्मक कार्य को हम मुक्ता के नाम से जानते हैं। Just as a single pearl is invaluable, so too are these small muktas. These muktas are sayings or epigrams. This well-known and melodious form of Sanskrit literature has the distinctive ability to serve in its 4 lines the precious teachings of life in the most aesthetic manner. इसमें हम देखते हैं कि जो एक अकेला मोती, जिसे यहाँ पर्ल, जो एक इकलौता मोती होता है, वो भी कितना अमूल्य होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे छोटे छोटे मुक्ताज दिए गए हैं जो कि बहुत ही अमूल्य है। संस्कृत लिटरेचर में हम देखते हैं, संस्कृत लिटरेचर में, संस्कृत साहित्य में इस सुप्रसिद्ध और मधुर रूप से इसमें 4 पंक्तियों दिया, यहाँ जो 4 पंक्तियां दी गई हैं उसमें सेवा करने की विशिष्ट क्षमता है, जो हमारे जीवन को या जीवन के अनमोल उपदेशों को सुंदर तरीके से प्रस्तुत करता है। From these epigrams, we get the moral of ideal life and goodness. Such epigrams have been collected in this lesson. इसमें हम जो एपिग्राम्स दिए गए हैं, जो मुक्ताज है, वो हमारे जीवन को और भी अच्छा बनाता है और हमें अच्छाइयों का नैतिक लाभ मिलता है। नैतिक लाभ मिला मतलब मोरल। इससे हमें या हमारे जीवन को और अच्छाइयाँ या और बेहतर बनाने के लिए कुछ मोरल मिलता है। In this epigrams chosen for this lesson, you will notice words with one type of case endings. इसमें हमें, इस पाठ में हम देखेंगे कि एपिग्राम्स के साथ साथ एक प्रकार के केस एंडिंग के द्वारा हम अपने शब्दों को पूरा करेंगे। These case endings will help you in learning the Sanskrit language. ये जो केस एंडिंग है, केस कारक, ये जो एंडिंग है, ये हमें संस्कृत साहित्य सीखने के लिए मदद करता है। On the other hand, these epigrams will also provide you with inspiration to develop the values in them. The immorality of fame in this moral world, greed as the basic cause of all sins, the ability to recognize friends and one's kin, the characteristics of good and bad people, etc. This will help you to make your life bright and virtuous. इस केस एंडिंग के द्वारा हम अपने संस्कृत लिटरेचर को, संस्कृत साहित्य
को पढ़ के अपने संस्कृत लैंग्वेज को, संस्कृत भाषा को और अच्छा बना सकते हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि ये जो एपिग्राम्स के द्वारा हम इंस्पिरेशन मिलता है हमें, और हमें इनके वैल्यू को और भी ज़्यादा ग्रो करने की प्रेरणा मिलती है। इसमें क्या क्या देखेंगे हम? सभी पापों के मूल कारण का जो रूप है वो किसे बताया गया है? लालच को। यहां दिया गया है ग्रीड एज द बेसिक काउज ऑफ ऑल सिंस। सारे पापों का कारण क्या होता है? लालच। द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फ्रेंड्स एंड वंस किन। दोस्तों और किसी परिजनों को पहचानने की क्षमता। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एंड बैड पीपल। अच्छे और बुरे लोगों की क्या क्या विशेषताएं हैं। दिस विल हेल्प यू टू मेक योर लाइफ ब्राइट एंड वर्चुअस। ये हमें मदद करते हैं क्या चीज में? अपने जीवन को और भी उज्जवल, और भी ब्राइट और वर्चुअस, और भी सदाचार और भी गुणवान बनाने के लिए। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मुक्ताज है आपका माधुर्यम चर व्यक्ति पदछेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थम च सडेते पाठका गुण। पाठक के, रीडर के 6 गुणों को यहाँ बताया गया है। These are the 6 qualities of a readers। क्या क्या है वो? यहाँ आपको ग्लॉसरी के द्वारा भी यहाँ सारे वर्ड्स के मीनिंग लिखे गए हैं। माधुर्यम यानी स्वीटनेस। अक्षर व्यक्ति, क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स। पदछेदः आइसोलेशन ऑफ वर्ड्स। सुस्वरः ब्यूटीफुल वॉइस। सुस्वरः क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? धैर्यम करेज। लय समर्थम इन कीपिंग विथ बीट। पाठका रीडर गुणा क्वालिटी। तो एक पाठक के अंदर, एक रीडर के अंदर 6 गुण होने चाहिए। वो क्या क्या है? माधुर्यम स्वीटनेस, अक्षर व्यक्ति ही क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स, पदछेदस्तु आइसोलेशन ऑफ वर्ड्स, सुस्वरः ब्यूटीफुल वॉइस, धैर्यम करेज एंड लय समर्थम सेंस ऑफ रिदम। These are the 6 qualities of a reader। मधुरता, अक्षरों की जो अभिव्यक्ति है, अक्षरों को प्रेजेंट करना दूसरे के सामने। पद अनुच्छेद, अच्छी आवाज, धैर्य और लयता, ये जो है ये पाठक के 6 गुण होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चलम वितम चलम चितम चले जीवित यौवने चलाचल मिदम सर्वम कीर्ति रेव ही जीवती। चलम चितम चलम वितम, चलम वितम चलम चितम। यहां कहा गया है चलम, चलम यानी फिकल, फिकल यानी जो स्थिर नहीं रहता है, स्टेबल नहीं होता है। चलम वितम जो मनी है, जो पैसा है, वो कैसा है? फिकल है, नॉट स्टेबल। धन है वो, वितम यानी मनी, धन है वो चंचल है। मन है, चितम यानी मन है वो चंचल है। जीवित यौवने, जीवन और जो यौवन है वो चंचल है। चलाचल मिदम स्टेबल एंड फिकल। तो ये सब जो है वो आते जाते रहते हैं, लेकिन सर्वम कीर्ति रहे हुई जीवती, लेकिन हमारे साथ कीर्ति ही जीवित रहती है। कीर्ति यानी फेम। हमारे पास पैसे हो या हमारा मन हो, कभी भी स्टेबल नहीं होता है, एक चीज पे स्थिर नहीं होता है। ये हमेशा आते जाते रहते हैं, जीवन है या यौवन है। लेकिन जो हमारी कीर्ति है, जो हमारे फेम है, वो हमारे साथ हमेशा के लिए रहती है। इसके ट्रांसलेशन को हम देखते हैं। Wealth is transitory, mind is fickle,
life and youth are unsteady. All this is stable and unstable. चलाचल मिदम सर्वम कीर्तिरेव हि जीवति. Only the fame और reputation leaves. हमारे साथ सिर्फ हमारी फेम ही रहती है, हमारी कीर्ति ही रहती है, बाकी सब स्टेबल एंड फिकल है, आते जाते रहते हैं. थर्ड है मक्षिका व्रणमिच्छन्ति धनमिच्छन्ति पार्थिवाः नीचः कलमिच्छन्ति शान्तिमिच्छन्ति साधवः. मक्षिका जो मक्खी जिसे हम जानते हैं बी, मक्खी, व्रण, व्रण मतलब वाउंड, वाउंड मतलब होता है घाव. मक्खी घाव की इच्छा रखती है. इच्छन्ति इच्छा रखना, डिजायर. मक्खी घाव की इच्छा रखती है. राजा, एक जो राजा है, पार्थिवा या किंग्स, एक जो राजा है वो धन की इच्छा रखता है. नीचा कलम इच्छन्ति, नीचा जो लोग मीन पर्सन है, जो लोग मतलबी लोग हैं, वो लोग कलह लड़ाई झगड़े की इच्छा रखते हैं. शांति में इच्छन्ति साधवा, साधवा यानी जो गुड पीपल है वो लोग हमेशा शांति की इच्छा रखते हैं, कोई भी कार्य को पीसफुली करते हैं. तो मक्खी है वो घाव की इच्छा रखती है, राजा है वो धन की इच्छा रखते हैं, नीच व्यक्ति जो है वो हमेशा कलह लड़ाई झगड़े की इच्छा रखते हैं, तथा साधु जो अच्छे लोग हैं वो शांति की इच्छा रखते हैं. इसके ट्रांसलेशन को देखते हैं. हाउस फ्लाइज डिजायर वाउंड, किंग्स डिजायर वेल्थ, द wicked डिजायर क्वारल और कन्फ्लिक्ट, गुड पीपल डिजायर पीस. जो अच्छे लोग रहते हैं वो पीस यानी शांति की इच्छा रखते हैं. नेक्स्ट है गावो गंधेन पश्यन्ति वेदैः पश्यन्ति ब्राह्मणाः चारैः पश्यन्ति राजान चक्षुर्भ्यार्मितरे जनाः. गाय, गाओ यानी गाय, काउज. गंधेन बाय सेंट, पश्यन्ति मतलब देखना, सी. वेदैः वेद जो हमने पढ़े हैं, चारैः ब्राह्मणा यानी ब्राह्मण, चारैः बाय स्पाइस. इतरे जना कॉमन पीपल, चक्षुर्व्याम जिसे हम विथ 2 आईज कह सकते हैं. गावो गंधीन, गाय है, एक गाय है वो गंध को देखती है. ब्राह्मण है वो क्या देखते हैं, वेद को देखते हैं. चारई पश्यंती, चारई राजा यानी ये जो जासूस है, चारई यानी जासूस, जासूस है जो राजा का जासूस, राजा जासूस को देखते हैं. राजन, राजा जासूस को देखते हैं. और लोगों अपनी दोनों आंखों से देखते हैं. गाय गंध को देखती है, ब्राह्मण जो होते हैं वो वेद को देखते हैं, राजा जासूस को देखते हैं, और हम यानी हम सब लोग, जना हम सब लोग अपनी दोनों आंखों से देखते हैं. इसका ट्रांसलेशन देखते हैं. काउज सी बाय स्मेल, ब्राह्मण सी बाय देयर वेदास, या ब्राह्मण सी बाय देयर नॉलेज ऑफ वेदास, किंग सी थ्रू देयर स्पाइस, जो स्पीस होती है वो जासूस उनकी उसको देखते हैं, और कॉमन पीपल सी विथ देयर आईज, और जो कॉमन लोग हैं वो अपनी आंखों से देखते हैं. नेक्स्ट, दरिद्राय धनम देयम ज्ञानम देयम जडाय च पिपासिताय पानीयम क्षुधिताय च भोजनम. इसमें बताया गया है कि दरिद्राय जो पुअर पीपल है, जो गरीब लोग हैं, उसे हमें धन देना चाहिए. देयम, देयम यानी देना चाहिए, शुड बी गिवन, धन मनी. ज्ञानम देयम जडाय च, ज्ञानम नॉलेज देना चाहिए इग्नोरेंट पीपल को, नॉलेज हमें अज्ञानी को नॉलेज देना चाहिए. पिपासिताय पानीयम, और प्यासे थर्स्टी को पानी देना चाहिए. क्षुधिताय च भोजनम,
और क्षुधिताय जो हंग्री पीपल है उनको हमें भोजन देना चाहिए। तो गरीब को धन देना चाहिए, अज्ञानी को ज्ञान देना चाहिए, प्यासे को पानी देना चाहिए और भूखे को भोजन देना चाहिए। इसके ट्रांसलेशन को देखते हैं। The poor should be given money and the ignorant should be given knowledge. Water should be given to the thirsty and food should be given to the hungry. Next देखते हैं। लोभात् क्रोधः प्रभवति लोभात् कामः प्रजायते लोभान् मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम्। लोभ ही कैसे पाप का कारण बनता है। लोभात फ्रॉम ग्रिड, प्रभवती ओरिजिनेट्स प्रभावित करते हैं, काम डिजायर इच्छा रखना, लोभात मोहश्च लोभ ही है वो लालच का कारण बनता है, टेम्पटेशन, नाशश्च रुइन नाश करना, लोभ जो ग्रिड लालच, पापस्य कारणम पापस्य यानी सीन। तो लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से कामना उत्पन्न होती है, लोभ से और ज्यादा इच्छा उत्पन्न होती है और लोभ से मोह का नाश हो जाता है। लोभ से मोहस्य नाशस्य लोभ से मोह का नाश हो जाता है तथा लोभी पाप का कारण बनता है। लोभी जो लोग ग्रीडी पीपल है वो लोग लोभ का कारण बनते हैं, पाप का कारण बनते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से कामना उत्पन्न होती है, लोभ से मोह का नाश होता है तथा लोभी पाप का कारण होता है। इसके ट्रांसलेशन को देखते हैं। एंगर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीड, डिजायर इज बोर्न आउट ऑफ ग्रीड, टेम्पटेशन एंड डिस्ट्रक्शन आर काउज्ड बाय ग्रीड, ग्रीड इज द काउज ऑफ सिन। लोभ ही पाप का कारण बनता है। 7th है तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकायश्च मस्तके वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जनस्य तत्। इसमें हमें बताया गया है कि तक्षकस्य स्नेक, मक्षिकाएं फ्लाई, वृश्चिकस्य जिसे हम स्कॉर्पियन बिच्छू जिसे कहते हैं, पुच्छे इन द टेल पूंछ, दुर्जनस्य जो भी बुरे लोग हैं, ऑफ द वीक्ड पीपल, सर्वांगे इन द होल बॉडी। तो सांप का विष जो होता है वो उसके दांत में होता है, दंते यानी तिथ, सांप का विष उसके दांत में होता है, मक्खी का मस्तक में, वृश्चिकस्य बिच्छू का विष पूंछ में होता है और दुर्जन व्यक्ति, दुर्जन जो कि बुरा व्यक्ति है, उसका विष, उसका जो विष है, उसका जो जहर है वो पूरे शरीर में होता है। सांप का विष दांत में होता है, मक्खी का माथे में, बिच्छू का उसके पूंछ में और जो बुरे लोग हैं, जो विक्ट पीपल है, उनका विष पूरे शरीर में होता है। नेक्स्ट है, इसे हम इसके ट्रांसलेशन को भी देखते हैं। The snake has poison in its teeth, the fly has poison in its head, the scorpion has poison in its tail, a wicked person, durjanasya, a wicked person, whole body is full of poison. जो wicked person है वो पूरे poison से, जहर से भरे हुए रहते हैं। उत्सवे वैशने चैव दुर्भिक्षे शत्रु विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च यथिष्ठति च स बांधव। उत्सवे उत्सव में, फेस्टिवल में, वैसने
इन डिफिकल्टी, डिफिकल्ट सिचुएशन में दुर्भिक्षे, इन द फेमिन, शत्रु विप्लवे, इन द वॉर विथ द एनिमीज, शत्रुओं के साथ लड़ने में, राजद्वार में, इन द रॉयल असेंबली, शमशान में, क्रेमेटोरियम, इस सभी में जो हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा बांधव, रिलेटिव्स या भाई होता है। तो उत्सव में, संकट में, दुख के समय, शत्रुओं से युद्ध करने के समय, शत्रु विप्लवे, शत्रुओं से युद्ध करने के समय, राजद्वार में तथा शमशान में जो हमारे साथ खड़ा होता है, यथिष्ठति, उत्तिष्ठति यहाँ जुड़ा हुआ है जिससे, जो इसमें इन सभी चीजों में हमारे साथ खड़ा होता है वही हमारा सच्चा मित्र, वही हमारा सच्चा भाई होता है। One who stands in the festival always as well as in the calamity, famine, war with the enemy, and in the royal assembly, as well as in the crematorium, is our real relatives. वो हमारे सच्चे relatives होते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।